अभी हम लोग आ गए हैं स्वदेशी मेले में घूमते हुए और मुलाकात हुई है। आप सब लोग हैं बेसिक शिक्षा विभाग से और आइए जानते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और ये क्या चीज़ें हैं, कुछ एक्टिविटीज हैं जो बच्चों द्वारा की गई है, ऐसा इन्होंने बताया। अभी हम आपके रूबरू बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, ये जो चीजें आप देख रहे हैं यहाँ पे आप लाए हैं, ये एक्चुअली किस तरह से तैयार की गई है और किसके द्वारा की गई? ये जैसे कुछ चीजें होती हैं जो बच्चे कक्षा 1 में आने से पहले जी, जैसे हमारे यहाँ बेसिक में 2 तरह के विद्यालय चलते हैं। कुछ में आंगनवाड़ी रहती है तो वो प्री प्राइमरी के तौर पे काम करती है, कुछ में आंगनवाड़ी नहीं है, वहाँ बच्चे सीधे 1 में ही आते हैं जी। तो दोनों ही केस में या तो आंगनवाड़ी में है या एक में है। तो जहाँ पे उनको कुछ नहीं पता है तो कुछ भी सिखाने से पहले उनको क्या जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में है। जैसे बच्चा ये सीख के आता है कि दोनों में किसमें फूल ज्यादा है या कम है, तो बच्चा बताएगा। आप बताइए किसमें अधिक है? इसमें अधिक है, दिख रहा है। बहुत सुंदर। अब आप देखिए कि इसमें कौन मोटा है कौन पतला है। मोटा है ऑब्वियसली, ये पतला है। बहुत सुंदर है। ये क्या है? ये बड़ा है, छोटा है मछली। ये क्या है? ये मछली है जी। कौन सी बड़ी मछली है, कौन सी छोटी मछली है? ये बच्चों को संख्या ज्ञान से पहले इसी जानना ही होती है जी। अब देखिए कि इस पेड़ से कौन दूर है कौन पास है। ये पास है, ये दूर है। बहुत सुंदर। इसमें देखिए कि कौन सी गाड़ी आगे है कौन सी गाड़ी पीछे है। ये आगे है पीछे है। तो ये सब बच्चों को कक्षा 1 से पहले ऊपर नीचे का यहाँ पे है। अब जैसे देखिए ये बंदर कहाँ पे है? पेड़ पे है। और अभी हम इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे और ये नीचे आ जाएगा। अब कौन सा बंदर समझ जाएगा, अच्छे से समझ लेगा जी जी। ये ऊपर नीचे की अवधारणा क्या है जी। तो ये बच्चों को समझने के लिए अलग अलग एक्टिविटी है। और जैसे आप ये देखिए जी कि ये बताइए कि इसमें कितनी मोती है इस वाले धागे में? इस वाले में 5 है। गिनिए। 1 2 3 4 5। 5 को कैसे लिखते हैं? 5 को कैसे लिखते हैं? वेरी गुड। ठीक है, ऐसे आप इसमें काउंट करिए कितने हैं। इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 9 को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो ये चीजें हैं कि मतलब ये तो मूर्त है, ये तो चाहे चाइना चले जाइए, अमेरिका जाइए या फिर कहीं भी चले जाइए, सो ये तो ऐसी रहेंगी। बिल्कुल। ये लिखने की लिपि बदल सकती है लेकिन ये चीजें वही रहेंगी। सर, ये अलग अलग सब्जेक्ट का भी है, जैसे यहाँ मैं देख रहा हूँ। देखिए जी, ये हमारा क्यूब है। क्यूब है बिल्कुल। तो ये अभी 2D स्थिति में है। इसके 1 2 3 4 5 6 फलक है। फलक। अब इसको जब हम कर देंगे इस तरह से, ये क्यूब, अरे वाह, तो बच्चा जान जाएगा कि ये क्यूब कैसे होता है। 3D फॉर्म में आ गया। 3D फॉर्म में आ गया। 3D फॉर्म में आ गया। इसी तरह से आप देखिए ये घनाभ है, क्यूबॉइड है बिल्कुल। इसमें 1 2 3 4 5 6 फलक, लेकिन सब अलग अलग है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब इसको भी करेंगे तो अभी 2D से 3D में बदल गया। जी जी जी। अब ऐसे ही देखिए ये पिरामिड है। हाँ, ये वर्क पिरामिड है। अब ऐसे वर्क पिरामिड बना दिए हैं। ये 3D में बच्चा विजुलाइज कर लेगा। विजुलाइज कर लेगा। 3D में कैसा दिखता है? त्रिकोणी, वो ये वर्क वाला था, ये त्रिकोणी पिरामिड है। तो ऐसे ये हो जाएगा जी। तो इस तरह से और भी चीजें हैं इसमें। और चीजें हैं जैसे यहाँ पे है। अब यहाँ देखिए बड़ा छोटा का जी, तो अपोजिट वर्ड है। ये बड़ा हो गया, इसका छोटा हो गया का इस्तेमाल हो गया। सैड है तो दुखी है, तो अब यहाँ पे जैसे आप दिखा देंगे ये साइड हो गया, साइड हो गया। अब इस तरह से खुश है। तो जैसा आप देख रहे हैं, देख करके समझ पा रहे हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं उसको कि खुशी कैसा है, दुखी कैसे है, वो फोटो देख करके समझता है। जैसे हम लोग ज्ञान होता है। अगर बोर्ड पे बताएंगे बच्चों को बना के कि केवल 2D स्पेस में बनेगा और यहाँ पे बच्चा खुद करके 3D फिगर उसको विजुअलाइज कर रहा है कि घन कैसे होता है, घनाभ कैसे होता है। तो आप लोग सभी लोग सर बेसिक शिक्षा विभाग, तो ये गवर्नमेंटेड टीचर लोग हैं जो इतना मेहनत करके हाँ और अपने बच्चों से ये क्रिएटिविटी करा करके और यहाँ पे ये आई थिंक गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टॉल प्रोवाइड किया गया। गवर्नमेंट के द्वारा जी, जिला प्रशासन द्वारा। आप लोगों के माध्यम से हम लोग एक बात कहना चाह रहे हैं, सारी जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं आप लोगों के माध्यम से कि आज की डेट में जो सरकारी विद्यालय हैं उसमें शिक्षकों की गुणवत्ता तो पूछना ही नहीं है। सभी टेट सुपर टेट पास करके वहाँ पे हैं और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो 19 पैरामीटर हैं, चाहे फर्श है, टाइलिंग है, लड़कों के लिए लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था, ये सारी चीजें एकदम बेहतरीन है जी। केवल एक दिमाग में है कि प्राइवेट स्कूल बेहतर होते हैं, तो इस भ्रांति को निकालना है समाज के अंदर से, ताकि बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है उसका लाभ एक एक जन तक पहुंच पाए।
आज हम लोग यहाँ पे हैं जहाँ पे स्वदेशी मेला लगा हुआ है। जी। सरकार ने जीएसटी कम किया है, उसका लाभ क्यों नहीं पहुँचना चाहिए सब तक? यानी कि सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक पैसा लोगों के पास जाए। तो यदि फीस का पैसा, अच्छी पढ़ाई भी मिले और फीस भी न लगे तो इससे बेहतर क्या होगा? बिल्कुल। तो इस मेले के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हमें सब तक बताना चाहते हैं कि बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भेजिए, वहाँ उनको बेहतरीन पढ़ाई और एनसीईआरटी की बुक्स मिलेंगी जो कि बेहतर शिक्षक और बेहतरीन शिक्षा दोनों प्रोवाइड हो बहुत रही है। सुंदर। बेहतरीन शिक्षा और बेहतर एनसीईआरटी के बुक की पढ़ाई हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा सर से मिल करके, धन्यवाद सर।